गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री बाय आदित्य। लास्ट लेक्चर जो हमने 24 आवर्स पहले अपलोड किया था उसमें हमने ई सेल यानी EMF ऑफ सेल के बारे में सीखा था। आज हम उसकी डेरिवेशन सीखने वाले हैं कि कैसे नर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन को हम डिराइव करेंगे। आपके सिलेबस में है CBSE JK बोर्ड ISC में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में उसके हम 3-4 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन आज आपको देखनी है डेरिवेशन। आइए डेरिवेशन देखते हैं। अगर आपको पिछली वीडियो देखनी है, अगर आपको ये नहीं पता कि ई सेल क्या है और ई नॉट सेल क्या है, तो आपको पिछली वीडियो देखनी चाहिए पहले जाके, फिर इस वीडियो में आइए। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो आप वहाँ से देख सकते हो। इस आज की वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर। तो हेडिंग है हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन, ठीक। नर्स्ट इक्वेशन निकालने से पहले आपको नर्स्ट इक्वेशन की जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो जनरल फॉर्म क्या है नर्स्ट इक्वेशन की? जनरल फॉर्म नर्स्ट इक्वेशन की है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी कंसंट्रेशन ऊपर और जिसकी रिडक्शन हो रही है उसकी कंसंट्रेशन नीचे। ये करना है आपको, ये जनरल फॉर्म है। इसी में हम कैथोड और एनोड की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और पूरी इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है वो लिख लेते हैं। ई सेल रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों हमारे पास EMF ऑफ सेल को, ठीक है। ई नॉट सेल भी कर रही है EMF को, मगर प्योर फॉर्म में, ठीक है। स्टैंडर्डाइज फॉर्म में, प्योर फॉर्म में। नॉट जब भी लगा तो प्योर फॉर्म हो जाएगा, ठीक। R क्या है? R है गैस कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू फिक्स रहती है 8.314 या 0.00814, एक मतलब है। N क्या है? N है आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। F कल भी बता चुका हूँ आपको। F है आपके पास फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू लेनी है आपने 96500 कूलम्ब, ठीक। और जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो इंडिकेट कर रही है किसको? स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट कर रही है कंसंट्रेशन को, इंडिकेट कर रही है किसको? इंडिकेट कर रही है कंसंट्रेशन को। दोनों इंडिविजुअल रिएक्शंस को आपने लिखना है, समझना है और यहाँ डिराइव करना है। इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए एक और फॉर्मूला यूज होगा, वो होगा ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो अगर इतनी इंफॉर्मेशन बिफोर हैंड है आपके पास तो इस इक्वेशन को आप आसानी से डिराइव कर सकते हो। आओ डिराइव करते हैं। पहले आपको देखना है कि कैथोड पे क्या हो रहा है, ठीक है। क्या होगा कैथोड पे? कैथोड पे हमको पता है कौन था? कॉपर था हमारे पास। तो आपको निकालना है उसके लिए ई सेल, तो ई कैथोड पे निकालना। कैथोड पे हमेशा होती है रिडक्शन, तो कॉपर +2 फॉर्म से कौन सी फॉर्म में चला जाएगा? कॉपर फॉर्म में चला जाएगा। इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल भी किसका? कॉपर का ही होगा, +2 अपॉन कॉपर माइनस RT अपॉन 2F, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ मैं कितने ले रहा हूँ? 2 ले रहा हूँ। ln कंसंट्रेशन को ले लूँगा यूनिटी, और कॉपर की +2 फॉर्म को यहाँ पे ले लूँगा। इसको बोलूँगा इक्वेशन 1। सेम मैं करूँगा एट एनोड ई। अब एनोड पे कौन था? जिंक। जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा था? +2 फॉर्म में, ऑक्सीडेशन हो रही थी वहाँ पे। ई नॉट सेम ऊपर की तरह माइनस RT अपॉन 2F। 2 क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे आपके पास। ln 1 अपॉन, ठीक है। ये तो सिंपल है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई आपके पास, ठीक है। हमको पता है, अभी लिखवाया था आपको कि ई सेल की वैल्यू क्या होती है? वो होती है ई
कैथोड में से मैं किसको माइनस कर दूंगा, एनोड को। तो ये रहा मेरे पास कैथोड, ये रहा एनोड। तो पहले लिखूंगा कैथोड को, तो कैथोड में वैल्यू क्या आएगी, ई कॉपर की वैल्यू लिखूंगा Cu +2 अपॉन Cu माइनस जिंक वाली वैल्यू लिखूंगा ई Zn/Zn+2 इज इक्वल टू, अब इस पूरी वैल्यू को लिखूंगा तो मैं लिख लूंगा E0 कॉपर +2 कॉपर माइनस RT अपॉन 2F ln 1 अपॉन कॉपर +2, माइनस का साइन बड़ी ब्रैकेट और इस पूरी वैल्यू को लिख दूंगा मैं यहाँ पे E0 Zn/Zn+2 माइनस RT अपॉन 2F ln 1 अपॉन Zn+2 फॉर्म में। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन 1 में से माइनस कर दिया इक्वेशन 2 को। इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना आपने। ठीक है, सेम ln 1 अपॉन कॉपर +2 फॉर्म में माइनस, ये पूरा माइनस हो जाएगा आपके पास E0 Zn/Zn+2 माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, ठीक है। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। चलेंगे हम, मैं E0 वाली वैल्यूज़ को दोनों को इकट्ठा क्लब कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू, इन दोनों क्लब कर लिया मैंने, वो हो जाएगा E0 कॉपर +2 कॉपर माइनस, इसको लिख लिया साथ में मैंने E0 जिंक +2 कर लिया क्लब मैंने। अब मुझे देखना है इस वाली इक्वेशन में से और इस वाली इक्वेशन में से कॉमन क्या उठ रहा है। तो अगर मैं यहाँ में से माइनस RT अपॉन 2F को कॉमन उठा दूँ तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, मेरे पास ये बचेगा अंदर ln 1 अपॉन कॉपर +2 इसकी कंसंट्रेशन और माइनस, ठीक है, जब मैंने माइनस उठा लिया पहले तो यहाँ माइनस लग जाएगा ताकि खुलेगा तो सेम हो जाए, माइनस ln 1 अपॉन Zn+2 की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप में ई सेल इज इक्वल टू, अब देखो ये भी E0 सेल है, ये भी E0 सेल है, ये कैथोड है, ये एनोड है, तो ये पूरी वैल्यू E0 सेल हो जाएगी आपके पास। तो आप लिखोगे ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल RT अपॉन 2F। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है log ऑफ A माइनस log ऑफ B इज इक्वल टू log A बाई B। तो अगर मैं फॉर्मूला यूज़ कर लूँ कौन सा, log ऑफ A माइनस log ऑफ B, वो क्या हो जाएगा log A बाई B। इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो log A ये रहा, तो मैं लिख लूँगा ln 1 अपॉन जिंक, ठीक है, और सॉरी कॉपर, फिर साथ में जिंक है, तो ये आ जाएगा कॉपर +2 फॉर्म में और साथ में क्या है जिंक, तो जिंक कहाँ आ जाएगा इसके साथ, ऊपर आ जाएगा। ठीक, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं टू कन्वर्ट ln इनटू log। ln को log में कन्वर्ट करने के लिए पूरी की पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 2.303, आंसर आएगा ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन 2F log ऑफ जिंक अपॉन कॉपर। ठीक है, ये आंसर आ गया आपके पास। न्यूमेरिकल निकालना है तो आपको इन सब की वैल्यू पुट करके एक अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ऊपर, जिसकी रिडक्शन हो रही है नीचे। न्यूमेरिकल देखेंगे हम कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।